मोस्ट वेलकम आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, यदि आप बीए या बीएससी के स्टूडेंट हैं तो किस तरीके से आप किस सेमेस्टर्स में कौन से मैथ पढ़ रहे होंगे। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि बीएससी में कह लीजिए या फिर बीए में भी अपने पास मैथ्स होते हैं, तो कौन कौन से मैथ आप बीए या फिर बीएससी में कम्प्लीटली 3 ईयर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको 2 से 3 तरीके से हेल्प देगी दोस्तों। एक तरीका ये रहेगा, जैसे कि मान के चलिए आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपको यदि ये पता होगा कि सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में आप कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स को अच्छे से करेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप कैलकुलस को पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में अपने पास आ जाती है वेक्टर कैलकुलस, थर्ड सेमेस्टर में आ जाती है एडवांस कैलकुलस। ये तीनों बुक की एक सीरीज है दोस्तों। बट अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आपको ये नहीं पता होगा कि सेकंड सेमेस्टर में आप कैलकुलस का कोई सेकंड थर्ड पार्ट भी पढ़ने वाले हैं, तो आप कैलकुलस केवल एज ए पास होने के लिए पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, बट आपको ये पता होगा कि सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आप कैलकुलस का सेकंड थर्ड पार्ट भी पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आपको कैलकुलस का जो सेकंड थर्ड पार्ट अपने पास रहेगा, ये वेक्टर कैलकुलस और एडवांस कैलकुलस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, और ये तो मैंने सिर्फ एक बुक की बात की, ऐसे अपने पास और बुक्स हैं दोस्तों, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी सेमेस्टर वाइज में जब आपको बुक्स बताऊंगा। और सेकंडली दोस्तों आपको इस तरीके से हेल्प मिलेगी, मान के चलिए आप सेकंड या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और किसी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों मैथ्स से। ठीक है, मैथ्स में आपको एमएससी करनी है, ठीक है, कहीं भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनमें भी दोस्तों आप देखेंगे कि इंट्रेंस एग्जाम में अपने पास 4 से 5 मैथ दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि 60% मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ठीक है, और वो मैथ्स अपने पास बीएससी में भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि बीएससी में जो ये मैथ होते हैं ना, इन्हीं के बेस पे अपने पास एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है दोस्तों। तो आपको पहले से ये पता होगा कि लीनियर अलजेब्रा अपने पास है, हम बात करें रियल एनालिसिस की, हम बात करें न्यूमेरिकल एनालिसिस की, ये सभी मैथ्स आपको पहले से पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम में भी अपने पास हेल्पफुल रहेंगे और ज़्यादा मार्क्स का क्राइटेरिया रखते हैं। तो इनको दोस्तों अपने सेमेस्टर के साथ साथ ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू हम सिलेबस देख लेंगे, ठीक है, किस तरीके से अपने पास कौन से मैथ के कौन से टॉपिक्स आते हैं उस तरीके से दोस्तों। तो ये फ्रंट कैमरा से आपको ये सब कुछ उल्टा दिख रहा होगा बुक्स के नेम वगैरह, तो मैं रियर कैमरा ओपन करते हुए आपको सेमेस्टर वाइज बुक्स बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर मैथ्स को अरेंज कर दिया है सेमेस्टर वाइज। अपने पास टोटली बीएससी में 18 मैथ होते हैं, प्रत्येक सेमेस्टर में 3 मैथ होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको इन मैथ्स के बारे में बताऊंगा कि किस सेमेस्टर में कौन सा मैथ रहेगा, इनका सिलेबस भी आपको दिखाता जाऊंगा साथ के साथ में, और किस तरीके से कौन सा कनेक्ट रहेगा किस मैथ के साथ, वो भी आपको बताता जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों अपने पास ये 3 मैथ रहेंगे, एक अलजेब्रा, सेकंड रहेगा कैलकुलस, थर्ड रहेगा सॉलिड ज्योमेट्री दोस्तों। ठीक है, अब जो ये अलजेब्रा होता है ना दोस्तों, इसी का मतलब कि अलजेब्रा का ही एक पार्ट मैं बोल सकता हूँ अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा यहाँ पर 5th सेमेस्टर में दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ग्रुप एंड रिंग्स नाम से दोस्तों, ये अलजेब्रा का ही एक पार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, ये इसका सिलेबस रहेगा अपने पास इस मैथ का, ये अपने पास 5th सेमेस्टर में आएगा दोस्तों। अब अलजेब्रा के ही अकॉर्डिंग दोस्तों अपने पास अलजेब्रा रहा, वहाँ पर लीनियर अलजेब्रा नाम का मैथ आएगा दोस्तों 6th सेमेस्टर में। ठीक है, ये दोनों मैथ, ये मैथ और ये मैथ दोनों अपने पास कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी के लिए, दोनों ही मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। इसको ग्रुप थ्योरी, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इस नाम से भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों मैथ अलजेब्रा के पार्ट रहेंगे दोस्तों अपने पास बीएससी में। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट मैथ अपने पास है यहाँ पर कैलकुलस दोस्तों। इसका सिलेबस आप देख सकते हो इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ रहे हैं हम मैथ को, तो यहाँ पर नॉर्मल जानकारी दी गई है मैट्रिक्स वगैरह इनके बारे में, जिस तरीके से अपने पास 12th में होता है ना उस तरीके से। बट धीरे धीरे चैप्टर वाइज इसका लेवल बढ़ता जाता है दोस्तों। अपने पास इसमें ये चैप्टर्स रहेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनी इसलिए ये अपने पास कैलकुलस मैथ रहेगा दोस्तों। इसमें हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रल के बारे में बातचीत करते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने पास ये चैप्टर रहेंगे, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये चैप्टर रहेंगे। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ मैथ अपने पास आ जाता है सेकंड सेमेस्टर में, इस तरीके से देख रहे होंगे वेक्टर कैलकुलस। इसमें हम वेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम कैलकुलस को स्टडी करेंगे। फिर अपने पास आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में एडवांस कैलकुलस का मैथ। इसमें हम थोड़ा कैलकुलस को ही एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, जैसे कि आप इसका सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पर, ये अपने पास इसमें चैप्टर्स रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और वेक्टर कैलकुलस की मैं बात करूँ तो इसमें अपने पास इस तरीके से चैप्टर्स रहेंगे दोस्तों। ये यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये रहे अपने पास चैप्टर्स। ठीक है, अब कन्फ्यूज ना हो इसलिए पहले मैं आपको मैथ्स एक बार डायरेक्टली बता देता हूँ सभी सेमेस्टर में अपने पास क्या क्या नाम रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आप कोई भी मैथ लेंगे इसके पीछे अपने पास ये चार्ट है यहाँ पर, इसी के अकॉर्डिंग अपने पास बीएससी में मैथ होते हैं। पहले सेमेस्टर में ये 3 मैथ रहेंगे, अलजेब्रा, कैलकुलस और एक देखो यहाँ पर है सॉलिड ज्योमेट्री, ये 3 मैथ रहेंगे फर्स्ट सेकंड, और ये यहाँ पर है सॉलिड ज्योमेट्री। सेकंड सेमेस्टर में अपने पास ये मैथ रहेंगे दोस्तों, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये एक मैथ का नाम है, और फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसी के साथ अपने पास वेक्टर कैलकुलस जो कि आपको मैंने अभी दिखाया। थर्ड सेमेस्टर में ये 3 मैथ रहेंगे दोस्तों अपने पास, फोर्थ सेमेस्टर में ये 3 मैथ रहेंगे, 5th सेमेस्टर में अपने पास ये 3 मैथ रहेंगे, और 6th सेमेस्टर में आ जाएंगे दोस्तों अपने पास ये 3 मैथ। अब यहाँ पर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनमें सबसे कम मैथ ही आता है दोस्तों। एक तो स्टैटिक नहीं आता बिल्कुल भी, एक डायनेमिक अपने पास दोस्तों बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती, जैसे कि IIT JEM वगैरह, और या हम बात करें फिर
CUET का PG जो एग्जाम होता है उनमें बिल्कुल नहीं आते दोस्तों ये दोनों बुक्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो रहेंगी एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग तो लीनियर अलजेब्रा दोस्तों जो कि 6th सेमेस्टर में, फिर रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ग्रुप एंड रिंग, रियल एनालिसिस, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्पेशल फंक्शन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ये सब अपने पास दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी इनका भी अपने पास एक खास क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग ये बुक्स पूछी जाती हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेंगे दोस्तों अपने पास, जो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ तक, ये 4-5 बुक जो देख पा रहे होंगे आप, रियल एनालिसिस, ग्रुप एंड रिंग, न्यूमेरिकल एनालिसिस, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये सॉलिड ज्योमेट्री मैथ है, मेरे पास मैथ नहीं है, ये आंसर बुक है मैथ की, इसमें केवल आंसर्स हैं क्वेश्चन के एक्सरसाइज वाइज, और ये इसका सिलेबस रहता है। फिर सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में अपने पास ये मैथ रहेंगे दोस्तों, एक तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मैथ रहेगा, OD जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपने ये मैथ कर लिया सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से, तो थर्ड सेमेस्टर में अपने पास इसी का एक सेकंड पार्ट बोल सकते हो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास 2 तरीके की होती है आमतौर पर, एक ऑर्डिनरी होती है, एक पार्शियली होती है, डिफरेंशिएशन 2 तरीके का हम बोल सकते हैं दोस्तों। थर्ड सेमेस्टर में हम पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल सेम चैप्टर्स हैं दोस्तों इनके, इसमें डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी करते हैं, इसमें हम पार्शियली करते हैं, बस केवल इतना डिफरेंस है। अगर आपने ये कर ली तो आपको ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर में अपने पास मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर कैलकुलस मैथ होगा, जो कि कैलकुलस का ही पार्ट है। थर्ड सेमेस्टर में एक तो हम PD की बात कर चुके हैं, इसको शॉर्टकट में PD बोलते हैं। अब एक मैथ होगा स्टैटिक अपने पास थर्ड सेमेस्टर में, इसमें बिल्कुल बेसिक होता है अपने पास फिजिक्स का ही, जैसे कि इसको ओपन करके चैप्टर नेम देखते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए दोस्तों ये अपने पास चैप्टर नेम रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं फिजिक्स के ही बेसिक चैप्टर्स हैं दोस्तों, जो कि 9th क्लास तक हम नॉर्मली पढ़ते हैं, 9th 10th तक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात करें इसी का एक पार्ट बोल सकते हो आप, क्योंकि ये अपने पास मैकेनिक्स का पार्ट होता है दोस्तों, 2 तरीके की ब्रांच होती हैं इसमें मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अपने पास फिजिक्स में, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। तो स्टैटिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, डायनेमिक अपने पास आएगी लास्ट सेमेस्टर में दोस्तों, एक पार्ट है इसी का, ये देखिए 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे डायनेमिक्स मैथ को दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग, बाकी सभी मैथ्स इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। और एक अपने पास एडवांस कैलकुलस हमने देख लिया, थर्ड सेमेस्टर में आता है। फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे अपने पास ये मैथ, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, प्रोग्रामिंग इन C। ये C एक अपने पास दोस्तों कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, तो इस मैथ के अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये अपने पास फ्लो चार्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये सब कुछ हम इसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। और सिलेबस देखेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। प्रोग्रामिंग इन C एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड मतलब कि इसी बुक में 2 पार्ट हैं दोस्तों, एक तो C लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं मेरे पास दोस्तों कुछ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये सब कुछ आप एज ए अलजेब्रा का ही पोर्शन समझ सकते हो दोस्तों, ठीक है। काफ़ी ईजी चीज़ें होती है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैट्रिक्स वाला वर्क होता है अपने पास, ज़्यादातर कुछ नहीं होता, काफ़ी ईजी मैथ है, ठीक है दोस्तों। स्पेशल फंक्शन ये आप मान सकते हो कि इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सभी से रिलेटेड अपने पास चैप्टर्स हैं, जो कि आप समझ पा रहे होंगे कि कैलकुलस वाली सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये मैथ आता है दोस्तों। फिर अपने पास सीक्वेंस एंड सीरीज, थोड़ा डिफरेंट मैथ आ जाता है ये अपने पास यहाँ पर, पिछले सेमेस्टर्स में ऐसा कोई मैथ नहीं था अपने पास, तो बट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 11th क्लास में जैसे कि हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ की नॉलेज लेते हैं, तो उसी को यहाँ पर अच्छे तरीके से डिटेल में बताया गया कि सीक्वेंस किस किस तरीके की होती हैं, सीरीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आप चैप्टर्स नेम से देख सकते हो दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा नॉलेजेबल मैथ है दोस्तों। इसमें अब जो हम पढ़ेंगे वही अपने पास दोस्तों कहीं ना कहीं अपने पास यूज़फुल रहेगा जब हम 5th सेमेस्टर में रियल एनालिसिस मैथ को पढ़ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें भी अपने पास काफ़ी यूज़ रहेगा। जो थ्योरम्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे ओपन क्लोज सेट्स की वगैरह की, सभी की, उनका कहीं ना कहीं अपने पास रियल एनालिसिस में यूज़ होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 5th सेमेस्टर में कौन से मैथ रहेंगे। तो 5th सेमेस्टर में अपने पास ये मैथ रहेंगे दोस्तों, एक तो न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से अपने पास न्यूमेरिकल मेथड का पोर्शन था इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस बिल्कुल इसी तरीके का मैथ है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी अच्छा मैथ है। इसमें अपने पास दोस्तों कैलकुलेशन का वर्क ज़्यादा है, बाकी थ्योरेटिकल कम है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो अच्छा मैथ है ये अपने पास, इसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता रहेगी हमें, इसमें भी न्यूमेरिकल मेथड्स का जब वर्क करेंगे हम, तो वहाँ पर भी कैलकुलेटर की हमें आवश्यकता रहेगी दोस्तों। तो कैलकुलेटर आप अरेंज कर लेंगे, तब इन मैथ्स को आप पढ़ेंगे। बाकी इसका सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, इंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट मैथ्स है अपने पास, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आइगन वैल्यू वगैरह ये हम अलजेब्रा के मैथ में ही पढ़ देते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी को इस मैथ्स के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट मेथड से सोल्व करते हैं। फिर मैं बात करूँ रियल एनालिसिस, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ है दोस्तों। मैं बात करूँ आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में देखोगे तो एक ये मैथ, एक लीनियर अलजेब्रा मैथ, जो कि अपने पास यहाँ पर है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये अपने पास इस मैथ के अकॉर्डिंग चैप्टर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड मैथ की, जो अपने पास है 5th सेमेस्टर में, ग्रुप एंड रिंग, जिसको हम ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने पास, ठीक है। इस मैथ के अकॉर्डिंग अपने पास ये सिलेबस रहेगा,
सबसे पहले हम पहले 4 चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में, आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे रिंग थ्योरी के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ है दोस्तों। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6th सेमेस्टर की। ये 2nd सेमेस्टर का नंबर है ट्रिग्नोमेट्री मैथ, जो कि मेरे पास यहाँ पर नहीं था। ये दोनों ही मैथ थे, तो ये इसकी मेरे पास फोटोकॉपी है वैसे, तो ये मैंने साइड में रख रखी है। इसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस देख सकते हो, ये अपने पास सिलेबस रहता है, ठीक है। ऊपर नंबर थ्योरी है, नीचे अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है दोस्तों, ठीक है। साइन कोस थीटा वाला इस तरीके से थ्योरम्स वगैरह होती हैं अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में, वो सब कुछ है। और ये ऊपर जो दे रखा है ये भी अपने पास 10th 11th में, खासकर 11th में जो हम करते हैं ना, वही सब मान सकते हो आप इसको। 11th से थोड़ा अपर लेवल है ये। अब बात करें यहाँ पर डायनेमिक्स, अपने पास 6th सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आता है, ये हम देख चुके हैं। इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिक्स से रिलेटेड ये चैप्टर हैं दोस्तों, देखिए ये देख सकते हैं आप। सभी अपने पास जो 11th क्लास में होते हैं ना चैप्टर्स, वही चैप्टर्स हैं दोस्तों। 11th क्लास में जो न्यूमेरिकल हम छोड़ देते हैं वो इस बुक में हमें करने पड़ते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। अब बात करें यहाँ पर एक मैथ अपने पास लीनियर अलजेब्रा है, जो कि अपने पास अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी इन्हीं का 3rd पार्ट आप बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये चैप्टर आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ है दोस्तों। ये मैथ हमें तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों जब हमें ग्रुप थ्योरी के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, जब हम इस बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे 5th सेमेस्टर में दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मैथ है दोस्तों। ये 5 से 6 मैथ इंपॉर्टेंट हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि कितने मार्क्स के आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में ये। अब एक मैथ आता है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोस्तों। ये आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं अपने पास जो रियल एनालिसिस का मैथ था उसी से एक नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक नेक्स्ट पार्ट बोल सकते हो आप रियल एनालिसिस का ये अपने पास, क्योंकि इसमें भी हम ओपन क्लोज सेट्स के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि इसमें भी अपने पास वही सब कुछ रहेगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। हम रियल एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो कुछ टॉप फंक्शंस के बारे में यहाँ पर इसमें नॉलेज ले रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे पास मैथ रहेंगे। एक डायनेमिक्स मैथ है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, इसी 6th सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। अब ये डायनेमिक स्टैटिक जो CUET या फिर IIT जैम वगैरह TFR वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं इनमें नहीं पूछे जाते, बट दोस्तों स्टेट यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेती हैं उनमें ये पूछे जाते हैं दोस्तों 5-5, 6-6 मार्क्स के, ठीक है। खासकर जैसे कि मामडी जैसी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पर 6 मार्क्स के लिए इसको पूछा जाता है, 5 मार्क्स के लिए स्टैटिक मैथ को पूछा जाता है दोस्तों। तो ये वो सभी मैथ्स हैं दोस्तों अपने पास BSc में। आप पीछे ये देख सकते हो, ये मैथ है अपने पास BSc में, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इनके नाम लिख सकते हो दोस्तों। अलजेब्रा का एक पार्ट अपने पास यहाँ पर है, ये रहा लीनियर अलजेब्रा, और एक ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी, ये भी अलजेब्रा के अकॉर्डिंग आता है। फिर कैलकुलस से रिलेटेड मैथ अपने पास कौन कौन से हैं, एक तो ये कैलकुलस, फिर वेक्टर कैलकुलस। ये सॉलिड ज्योमेट्री मैंने डिस्कस नहीं किया, सॉलिड ज्योमेट्री में हम हाइपरबोला, पैराबोला इन सब की बातचीत करते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा डिफरेंट मैथ है, ये ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है और सभी मैथ से, ठीक है। फिर वेक्टर कैलकुलस के साथ एडवांस कैलकुलस नेक्स्ट सेमेस्टर में कनेक्ट है। फिर आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को, फिर आप रियल एनालिसिस को, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में कनेक्ट कर सकते हो रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को। ये सब कुछ कैलकुलस से कनेक्टेड है दोस्तों। फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ हम पढ़ते हैं 3rd सेमेस्टर में। 2nd सेमेस्टर में हम देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। OD समझेंगे तो दोस्तों PD को आसान तरीके से समझ पाएंगे कंपेयर करते हुए दोस्तों, ठीक है। स्टैटिक अपने पास डायनामिक्स से कनेक्ट है। बाकी अपने पास न्यूमेरिकल एनालिसिस जो मैथ है ये कहीं ना कहीं अपने पास न्यूमेरिकल मेथड से कनेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी अपने पास BSc में मैथ है। अगर आप इनका डिटेल सिलेबस देखना चाहते हो तो मैंने प्रत्येक सेमेस्टर वाइज सिलेबस डिस्कस कर रखा है, और इन मैथ्स की वीडियो भी आपको मेरे 2nd चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। आप जाके चैप्टर वाइज इनको वहाँ से स्टडी भी कर सकते हो दोस्तों। इन मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सब कुछ मैंने अपलोड कर रखा है दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हो मेरे 2nd चैनल पर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।